देवेंद्र तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच उत्तर प्रदेश लखनऊ। आज हम सभी पारुल भार्गव जी हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, और साहिरा जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। हम सब लोगों के द्वारा आज प्रेस जो बुलाई गई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य है प्रदेश में बढ़ते हुए महिला अपराध एवं अन्य तमाम तरीके के अपराध जो प्रदेश में बढ़ रहे हैं उसको लेकर चर्चा करने पे बुलाया है। मेरा ये कहना है कि हाथरस से लगा के जितनी भी अभी तक घटनाएं हुई हैं, हाथरस को लेकर काफ़ी कुछ किया गया, सरकार द्वारा लगातार उस पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हो गया था कि बहुत ही अजीब स्थिति हो गई थी जगह जगह तमाम सारी चीज़ें, लेकिन उसका अलग ही कुछ महत्व अब निकल रहा है। जो SIT ये तमाम सारी रिपोर्ट आ रही हैं, उससे प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा था, और अलग भी तमाम घटनाएं हुई जिनको लेकर अभी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, विपक्ष ने, और भी तमाम सारी जगहों पे जो घटनाएं महिलाओं को लेकर हुई उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। ये कह सकते हैं कि खानापूर्ति की जा रही है। हमारा ये कहना कि सभी धर्म जाति के सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, और जो लगातार अपराध बढ़ रहा है ये सरकार की एक नाकामी समझी जाएगी कि लगातार क्राइम रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन हत्याएं, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को और सख्ती से काम करना चाहिए, और इसी तरह जैसे किसानों को लेकर तमाम सारी चीज़ें सरकार ने अभी जारी किया कि किसान बिल उन्होंने ला के दिया, अध्यादेश एक आया जिसमें 3 बिल लगाए गए। वो पूरी तरह से हम लोग उसका विरोध कर रहे थे कि वो जमीनी स्तर में किसी भी व्यक्ति से बिना पूछे, यानी किसानों की बिना सहमति के ये सारी चीज़ें की गई हैं, जो बहुत ही गलत है। सरकार को इसको तत्काल वापस लेना चाहिए, नहीं देश भर में ऐसे ही आंदोलन बढ़ते रहेंगे। दूसरा, महिलाओं को लेकर जो चीज़ें कही जा रहे हैं उस पर भी फास्ट ट्रैक बनाया गया, तमाम सारे दावे किए गए, सरकारें तमाम आई गई, लेकिन महिलाओं को लेकर जो ठोस कदम सरकार को उठाना था सुरक्षा को लेकर, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। फास्ट ट्रैक का मतलब है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो, और अधिकारियों की शिथिलता, हाथरस जो जिसका एक उदाहरण है कि सिर्फ अधिकारियों की शिथिलता की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और इतना बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश में। सिर्फ इस वजह से उस टाइम अगर मौजूदा वहाँ पे अधिकारी जो SO से लगा के DM, कप्तान जो भी वहाँ के थे, अगर तुरंत संज्ञान ले लिए होते तो आज न उन पर उंगली उठ रही होती, न सरकार पर उठ रही होती। ये अधिकारी जो भी हैं, ये इन्हीं की वजह से ये सारे क्राइम बढ़ रहे हैं लगातार। इस पे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, और तत्काल ऐसे जघन्य अपराधों में तत्काल लोगों को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। हाथरस की घटना में जो DM का रोल रहा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हाथरस की जो घटना है उसमें DM का रोल बड़ा ही संदिग्ध था, जिसको लेकर लोगों से न मिलने देना। उसके बाद में कई सारी एजेंसियों ने जांच की, उसने कहा कि उसमें ये बात भी सामने आई कि लोग फंडिंग करके और दंगा भड़काना चाह रहे थे। ऐसी स्थिति क्यों आई? सरकार की नाकामी कही जाए या क्या कहा जाए कि उनका तंत्र फेल है इस टाइम, कि जो ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सरकार उसका बाद में संज्ञान ले रही, बाद में पता चल रही। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंसी फेल हो रही है। अगर प्रदेश में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, उसकी महीनों बाद खबर सरकार तक पहुंच रही है। ये नहीं पता है कि ये उनका अधिकार है कि FIR लॉन्च होगी उनके लिए, और दूसरी बात है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनका मेडिकल चेक होना चाहिए। इतनी सारी महिलाएं जो पीड़ित होती हैं, उनको दबाव होता है सोसाइटी का, वो 3-3 दिन बाद हमारे पास आके बताते हैं कि हमारे साथ ये खराब हुआ है। जब हम उनको जा के बताते हैं ये आपके राइट्स हैं। अगर और एक बात और बहुत जरूरी हम आपके थ्रू कहना चाहते हैं, हमारे सरकार को नहीं, जो हमारे नागरिक हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि अपने गांव में जिसके साथ भी अगर कोई बदसलूकी हो रही है, जब कोई भी अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा, आपका हक नहीं कर रहा है, हमने उन सबको बोला आजकल घर घर में फ़ोन तो सबके पास है, भले रोटी हो ना हो, फ़ोन सबके पास है। हर चीज़ जो है लिखित में वो करें, और दूसरी बात अगर नहीं हो रहा है उसी समय जो है वीडियो बना के डायरेक्ट हम लोगों को भेजें। अब
आप हम जैसे लोग हैं, अब हम क्या बताएं, रात रात दिन दिन भर जो है, कभी कभी सरकार के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, कभी उनके दबाव में काम करना पड़ता है, तो जान का खतरा हम में से किसी को नहीं। अब ये यहाँ बैठे हुए हैं, इनके ऊपर तो हाल ही में भी जान का जो है हमला हुआ इनके ऊपर। का कानून होना चाहिए बलात्कार को लेकर जिस तरह के मामला आ रहे हैं, क्योंकि निर्भया के मामले में 8 साल लग गए थे। तो आप किस तरह के कानून की मांग चाहिए? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम लिया जाता है केसेस में अक्सर। आप खुद बताइए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के रिजल्ट्स आए हैं आपके यहाँ? इसका कोई मतलब नहीं रह गया फास्ट ट्रैक कोर्ट का, कोई मतलब है इसका? सिर्फ मुंह बंद करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कह दिया जाता है। इसका तो सिर्फ ये होता है कि तुरंत अगर आप एक्शन लेके, जैसा मारुल जी ने कहा कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, आप जो भी हार्ड से हार्ड, हम ये नहीं कह रहे आप गर्दन कलम कर दीजिए किसी की, लेकिन जो आप स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं तुरंत लीजिए। देखिए, कोई भी क्राइम होता है, कोई भी ये crime ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। और जैसे रेप के मामले बहुत में लोग ये कहते हैं कि जो हैदराबाद में जब केस हुआ था और जो पुलिस ने किया था उनके साथ में, तो वो सही था। पर मेरा कहना ये है कि अगर पुलिस को आप इतनी अंधाधुंध जो है, अगर आप उनके हाथ खोल देंगे, पावर दे देंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही हो। ठीक है, उसमें अगर किसी के हाथ में जरूरत से ज्यादा अगर पावर दे दी गई है, तो वो पावर का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। होता ही है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग ये कहते हैं हमारे देश में, आप अगर बेसिक जो प्रॉब्लम मैं आपको बात कर रही हूँ ये है, हमारे पर लिमिटेड सीट्स हैं, वेदर वो मेडिकल की हो, इंजीनियर की हो या किसी की भी हो, बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। और कहने के हमारे देश में भाई डॉक्टर की कमी है, इसकी कमी है। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम अपनी सीट्स को बढ़ाया जाए, हम क्यों नहीं करते? जब हमारे पास स्टूडेंट है, हमारे पास हुनर पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो हम उनको क्यों मौका नहीं देते हैं? आज हमारे देश में कोरोना हुआ, अब जो है चीन के साथ हमारा झगड़ा हो गया, ऐसी कौन सी चीज़ है मुझे बताइए जो हिंदुस्तान अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? तो मेरा खाली कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने किसी को नहीं डिक्लेयर किया। बेसिक जो हमारा मोटो है वो प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, हत्याओं, किसान जो सुसाइड कर रहा है, इस पर है। इस पे सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को अगर उन्होंने कंसीडर नहीं किया, तो अभी तक मैंने कोरोना की वजह से कोई भी आंदोलन नहीं किया है। नहीं तो बाध्य होकर हम सभी लोगों को, किसान संगठनों को मिलकर एक यूपी में भी बड़ा आंदोलन होगा अगर क्राइम और किसान पर काम नहीं किया गया। यहाँ पर नेताओं द्वारा लगातार पक्ष विपक्ष के दोनों जो जाति विशेष धर्म के नाम पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो निहायत गलत है। मेरे क्षेत्र में, मैं सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मेरे गांव से बगल में 3 किलोमीटर के दायरे में एक व्यक्ति की हत्या हुई, वो हरिजन था। और उसी से थोड़ा दूर पहले एक महिला की हत्या हुई, वो पंडित थी। अब जो पंडित था, इस टाइम पंडित वाला सेरियो चला है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। वहां पर तमाम सारे दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं से लगा के सब लोग उसके घर पहुंचे, लेकिन उस हरिजन के घर, जाति की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर ऐसा क्यों किया जाता है कि कभी इसको हाईलाइट किया जाता है, कभी हत्या तो बराबर होती है, मरना तो सबके लिए खराब है। अगर ये जो हमारे बीच के नेता है सिर्फ इस टाइम चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं, सभी विपक्षी दल लगभग कोई भी हमारे हित की बात, किसानों की हित की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर हम किसानों में अवेयरनेस करना चाहते हैं, अपने सभी वर्गों में अवेयरनेस करना चाहते हैं। इसके लिए हम कैंपिंग चलाएंगे कि लोग अब किसी के बहकावे में ना आए और अपना विवेक लगाकर लोगों का सपोर्ट करें। जय जवान जय किसान।